Good morning, everyone. Once again, welcome you all to the daily current affair analysis on Ideologics e-learning platform. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। आज की पहली न्यूज़ है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किया है आनंदीबेन पाटिल को एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हमने लास्ट वीक बात की थी कि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पाटिल जी को ये कारोबार दिया गया है वहाँ का। This development comes after MP Governor Lalji Tandon passed away. The power conferred by Article 155 and 160 of Constitution by exercised by the President. Earlier on 28th June, Patil was given the additional charge of Madhya Pradesh during the absence on leave of Governor Lalji Tandon. और अगर आनंदीबेन पाटिल की बात कर लो, she has served as former Chief Minister of Gujarat. She was the first female Chief Minister of State. बात कर लें यहाँ पर यूपी के सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। और अगर गुजरात के सीएम की बात की जाए तो गुजरात के अब सीएम है विजय रूपाणी। और अगर कोई पूछे कि गुजरात की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी तो वो थी आनंदीबेन पाटिल। दिल्ली गवर्नमेंट launches the portal Rozgar Bazaar. The Rozgar Bazaar portal is an effort of Delhi government to revive the lockdown hit economy of Delhi. लॉकडाउन से जो इकोनॉमी सर्वाइव की, इकोनॉमिक जो प्रेशर आया वहाँ पर इकोनॉमी को दोबारा से कंस्ट्रेन करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। देर आर मैनी पीपल हु वांट जॉब्स एंड देर आर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स who are not getting the right person for their work. This portal will fill the gap by bringing them together on one platform. वही जैसे एक और पोर्टल स्टार्ट किया गया था एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को पास लाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर। द पोर्टल विल प्रोवाइड अ बून फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज द जॉब सीकर। द रिक्रूटर्स can visit the website and update their requirement. Similarly, the job seeker are also required to visit the portal and update their qualification, experience and requirement. दिल्ली के सीएम की बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल। डिप्यूटी सीएम की बात कर लें तो मनीष सिसोदिया। और अगर गवर्नर की बात कर ले तो अनिल बैजल। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर कुम्हार सशक्तिकरण योजना। अंडर द कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दैट इज KVIC, our Union Home Minister Amit Shah distributed 100 electric porter wheels to 100 trained artisans in गांधीनगर गुजरात। तो गांधीनगर गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स 100 ट्रेन आर्टिजन्स को। द स्टेप वाज एन एफर्ट टू एम्पावर एंड एसोसिएट द मार्जिनलाइज्ड पोर्टर्स कम्युनिटी। अगर चेयरमैन की बात करूँ KVIC के तो वो है विनय कुमार सक्सेना। आपको चेयरमैन का नाम याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना। DST, that is Department of Science and Technology, launched ₹15 crore fund to support India-Russia collaboration, joint R&D and cross-country technology adaptation. The Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology launched India-Russia Joint Technology Assessment and Accelerated Commercialization Program in partnership with Russia's Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises, that is FAISE. On the Indian side, the program will be implemented and funded by FICCI, that is Federation of Indian Chambers and Industry, on behalf of DST. DST will fund up to ₹15 crore to selected Indian SMEs or startups, and FAISE will provide similar funding for the Russian projects. तो रशिया की साइड से FAISE प्रोवाइड करेगी और इंडियन साइड से फंडिंग किया जाएगा FICCI के द्वारा, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। और रशिया के प्रेसिडेंट की बात की जाए, प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पर? व्लादिमीर पुतिन। और जिनकी टर्म लगभग अब 2036 तक एक्सटेंड हो गई है, 2036 तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 million to North Korea under WHO's anti-tuberculosis program. So on the request of World Health Organization, the government of India has extended medical assistance in the form of anti-tuberculosis medicine worth $1 million to Democratic People's Republic of Korea. This medical assistance is provided as a part of ongoing WHO's anti-tuberculosis program DPRK, that is Democratic Republic of Korea.
It is to be noted that New Delhi's medical assistance is under the aegis of ongoing WHO anti-tuberculosis program in North Korea and hence exempted from the sanctions imposed by UNSC, that is United Nations Security Council. Next is Kala Narayan Swamy, honored with the President's Award in Singapore. Indian origin nurse Kala Narayan Swamy in Singapore has conferred with the President's Award for nurses for serving on front line during this pandemic, who was among the पांच nurses चुनी गई हैं, Tae Kian, Patricia Leonkli, Alice Chu Fong, Chin So Moon, और फिफ्थ है Kala Narayan Swamy. Kala Narayan Swamy is the Deputy Director of Nursing at Woodlands Health Campus, has been conferred with this award for utilizing the infection control practices that she had learned during the 2003 SARS outbreak, that is Severe Acute Respiratory Syndrome outbreak in this current pandemic. इंडियन टीम्स 2018 एशियन गेम सिल्वर मेडल अपग्रेडेड टू गोल्ड. तो 2018 में सिल्वर मेडल मिला था, वो अपग्रेड किया गया है गोल्ड के लिए. रीजन अभी बताते हैं आपको. द सिल्वर मेडल ऑफ इंडियन 4x400 मिक्स्ड रिले रेस 2018 एशियन गेम जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, हैज़ बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड. ये हुआ क्यों? फॉलोइंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ बहरेन स्क्वाड. बहरेन की टीम को डिसक्वालीफाई किया गया जो कि फर्स्ट आई थी इस रेस में. द डिसक्वालिफिकेशन वाज बिकॉज दैट कैमी एडिकोया ऑफ बहरेन हैज़ बीन हैंडेड अ 4-year बैन बाय AIU, दैट इज एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट, फॉर फेलिंग अ डॉप टेस्ट, जिसके कारण इंडिया एक रैंक और अपग्रेड हो गया है. और इंडियन रनर अनु राघवन हैज़ मूव फ्रॉम 4th प्लेस टू ब्रोंज मेडल पोजीशन. मतलब अनु राघवन पहले 4th नंबर पर थी, अब ब्रोंज मतलब वो 3rd रैंक सिक्योर की है उन्होंने इन द वुमेन्स 400 हर्डल्स फॉलोइंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैमी एडिकोया ऑफ बहरेन. Hyderabad ranked 16th in world's most surveilled cities 2020 and Taiyuan China tops according to the Comparitech. सर्वील्ड सिटीज़ मतलब कि कैमरे की निगरानी में कौन कौन से सिटीज़ हैं. एज पर द न्यू एनालिसिस बाय कंपैरिटेक ऑन वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वील्ड सिटीज़ 2020 150 मेजर सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, हैदराबाद हैज़ पोजीशन 16th रैंक अमंग द लिस्ट ऑफ टॉप 20 सिटीज़ विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ CCTVs, दैट इज क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस कैमराज. It has most CCTV surveillance in India. The list was topped by Taiyuan China. टॉप किया गया है ताइयून चाइना द्वारा. अगर 20 रैंक के बाद बात करूँ तो चेन्नई की है 21st रैंक, दिल्ली की है 33rd रैंक, और दिल्ली रैंक सेकंड एंड टोक्यो टॉप्स इन 20 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. अगर मोस्ट पॉपुलेटेड की बात की जाए तो दिल्ली की रैंक सेकंड है और टोक्यो ने टॉप किया है 20 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में. और ये रिसर्च किया गया है कि कितने नंबर ऑफ कैमरे लगे हुए हैं हर 1000 व्यक्तियों के ऊपर, पर 1000 पीपल की बात की गई है. IIM Kozhikode develops Valley Band for ensuring the social distancing. The Indian Institute of Management Kozhikode has developed a wearable handband known as Valley Band that helps in maintaining social distancing by sending out an alarm in case of proximity with another person. The device has been developed by Qual5 India Private Limited, a startup co-founded by women entrepreneur, mentored and funded by IIM Kozhikode Business Incubator and Entrepreneurship Development Center. तो बैंड का नाम आपको याद रखना है, वैली बैंड बाय IIM Kozhikode. हरियाणा टू होस्ट द 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम. तो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम होस्ट करेगा हरियाणा. हरियाणा विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आफ्टर 2021 टोक्यो ओलंपिक्स. 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के बाद खेला जाएगा ये, मतलब कि जुलाई के बाद. जुलाई तक तो यही चलना है, तो जुलाई के बाद खेला जाएगा. द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय स्टेट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर किरेन रिजिजू वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दैट वाज हेल्ड इन द गेम्स टू बी हेल्ड इन पंचकुला. गेम्स कहाँ पर होंगे? पंचकुला में होंगे. हरियाणा हैज़ डन वेल इन ऑल 3 एडिशंस व्हाइल दे केम सेकंड इन बोथ 2019 एंड 20 एडिशंस with 200 medals in 2020 and 159 medals in 2019. Haryana won it in 2018 with 102 podium finishes. और बात की जाए, स्टार्ट किया गया था 2018 में पहला एडिशन हुआ था, 19 में सेकंड और 20 में थर्ड एडिशन हुआ था इसका. 2018 में होस्ट किया था दिल्ली ने, 19 में पुणे महाराष्ट्र ने होस्ट किया था 2019 में, और 2020 की बात की जाए तो गुवाहाटी असम. अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन की बात की जाए तो 2018 में हरियाणा फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड, दिल्ली थर्ड था. दिल्ली तीनों बार ही थर्ड था और ये दोनों हो गए थे रिप्लेस. महाराष्ट्र फर्स्ट, हरियाणा सेकंड, महाराष्ट्र फर्स्ट, हरियाणा सेकंड. तो हरियाणा महाराष्ट्र दिल्ली, महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली, महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली. 2018 का दिल्ली में हुआ था, 19 का महाराष्ट्र में और 20 का असम में. और 2021 का अब राइट दिया गया है
कि हरियाणा होस्ट करेगा। हरियाणा के बारे में अगर और बात करें, सीएम बता दिया मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, और कैपिटल हो जाएगी हरियाणा की चंडीगढ़। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ मैकेडेमिसेशन प्रोग्राम। Lieutenant Governor Girish Chandra Murmu, GC Murmu, has announced the launch of this program for improvement of roads across the Jammu Kashmir. Murmu had approved a program of 100% macadamization of all the roads in UT, including 11,000 km of fair weather road. Meanwhile, the governor also announced the release of rupees 200 crore to PWD, that is Public Works Department, as the first tranche to the macadamization work on priority roads can commence. Tanzania's former president Benjamin Mkapa passed away. तो तंजानिया के former president, that is Benjamin Mkapa, passed away. He served as third president of the country from 1995 to 2005 before handing over power to the fourth president, that is Jakaya Kikwete. He held several cabinet positions such as foreign minister and information minister. Also served as ambassador to US before he was elected president. तो US के राजदूत के रूप में भी इन्होंने मुकाम संभाला था वहाँ पर बिफोर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। इस टाइम प्रेसिडेंट की बात करें वो है जोन मेगुफुली, कैपिटल है डोडोमा, और तंजानियन शिलिंग हो जाएगी करेंसी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग अ 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू श्रीलंका। दिस करेंसी स्वैप इज यूज्ड to boost the foreign reserves and ensure financial stability of the country, which is badly hit by this pandemic, COVID-19 pandemic. The currency swap agreement will remain available till November 2022. Sri Lanka was set to enter into this agreement with RBI for a currency swap worth rupees 400 million USD under SAARC framework, that is South Asian Association for Regional Cooperation Framework. और अगर बात की जाए पीएम की और प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे गोतबया राजपक्षे, और इनके छोटे भाई हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी, ओवरटेकिंग एक्सोन मोबिल। Reliance Industries Limited became the world's second most valuable energy company, overtaking American oil giant ExxonMobil after its market capitalization reached over rupees 14 lakh crore, that is 14.1 trillion. Aramco tops the list. टॉप किसने की है? अरामको ने। सेकंड पर आया है रिलायंस। एक्सोन मोबिल हैज एन एम कैप ऑफ अराउंड 184.7 बिलियन. इट इज टू बी नोटेड दैट नो इंडियन कंपनी हैज एवर क्रॉस्ड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 14 ट्रिलियन। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं सम अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।